इस्लाम पूर्व युग। जिन्न में विश्वास की सटीक उत्पत्ति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पूर्व इस्लामिक अरब धर्म में जिन्न में विश्वास की पुष्टि न केवल कुरान द्वारा की गई है, बल्कि 7वीं शताब्दी में पूर्व इस्लामिक साहित्य द्वारा भी की गई है। मध्य पूर्व के कुछ विद्वानों का मानना है कि वे रेगिस्तान और अशुद्ध स्थानों में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के रूप में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अक्सर जानवरों का रूप धारण किया था। अन्य मानते हैं कि वे मूल रूप से बुतपरस्त प्रकृति देवता थे, जो धीरे धीरे हाशिए पर चले गए क्योंकि अन्य देवताओं ने अधिक महत्व ले लिया। भय और श्रद्धा। प्री इस्लामिक काल के दौरान कई अरबों द्वारा जिन्न की पूजा की जाती थी। जूलियस वेलहौसेन ने देखा कि जिन्न के बारे में अक्सर सोचा जाता था कि वे रेगिस्तान में उजाड़, अंधेरे और गंदे स्थानों में निवास करते हैं या उनका शिकार होते हैं। इस कारण से उन्हें विभिन्न बीमारियों और मानसिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। एमिली सैवेज स्मिथ का दावा है कि प्री इस्लामिक अरब में दुर्भावनापूर्ण जिन्न और अच्छे देवता अलग अलग थे, लेकिन वे मानते हैं कि ऐसा अंतर पूर्ण नहीं है। हिजाज, पलमायरा और बालबेक के उत्तर के क्षेत्रों में जिन्नी और इलाह, देवता शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता था। वह नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि पूजा के आधार पर भगवान और जिन्न के बीच अंतर करता है। जिन्न की पूजा निजी तौर पर की जाती है, जबकि देवताओं की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है। अलजाहिज ने पूर्व इस्लामी अरबों को यह विश्वास करने का श्रेय दिया है कि जिन्न का समाज कई जनजातियों और समूहों का गठन करता है, जो पूर्व इस्लामी अरब संस्कृति के अनुरूप है। जिन्न लोगों की रक्षा, विवाह, अपहरण, कब्जा और हत्या भी कर सकते थे। अदृश्य होने के बावजूद जिन्न को शरीर अजसाम माना जाता है, जैसा कि स्कारिया अलक्ज़विनी ने वर्णित किया है। वे जानवरों के बीच हैं, मनुष्यों के साथ, बोझिल जानवर, घोड़ों की तरह, मवेशी, जंगली जानवर, पक्षी और सरीसृप। जिन्न को आगे शेपशिफ्टर के रूप में जाना जाता है, अक्सर एक जानवर का रूप धारण करते हैं, सांप के रूप को पसंद करते हैं। जिन्न के रूप में माने जाने वाले अन्य थॉनिक जानवरों में बिच्छू और छिपकली शामिल हैं। हालांकि जब वे मानव रूप में बदल जाते हैं तो कहा जाता है कि वे आंशिक रूप से पशु ही रहते हैं और पूरी तरह से मानव नहीं होते हैं। हालांकि जिन्न की शक्ति आमतौर पर मनुष्यों से ज्यादा होती है, लेकिन यह कल्पना की जा सकती है कि एक आदमी एकल मुकाबले में जिन्नी को मार सकता है, लेकिन बिना देखे हमला करने से डरता है। कुछ स्रोत यहाँ तक कहते हैं कि मारे गए जिन्न सांप या बिच्छू जैसा शव पीछे छोड़ जाते हैं। कविता और भविष्य कथन। इसके बावजूद कि वे अक्सर भयभीत या भयभीत होते थे, जिन्न को मनुष्यों से दोस्ती करते या उनके लिए रोमांटिक भावनाएं रखते हुए भी चित्रित किया गया था। आम अरब विश्वास के अनुसार भविष्यवक्ता इस्लाम पूर्व दार्शनिक और कवि जिन्न से प्रेरित थे। कहा जाता है कि अरब कवि अलशा मृत्यु 3/625 के बाद को उनकी कविता के लिए प्रेरणा मिशाल दावतू खलीली मिशालन नामक एक मित्र से मिली थी और आगे उन्हें अपना जिन्नी भाई अखी अल जिन्नी कहते हैं। इसी तरह कवि थाबित मृत्यु 54/674, जो बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गए और पैगंबर के कवि के रूप में जाने गए, ने अपने जिन्नी दोस्त को जिन्न से अपने तीक्ष्ण दृष्टि वाले भाई वाखी मिन अल जिन्न अलबसीर के रूप में संदर्भित किया। जिन्न और मनुष्यों के बीच का रिश्ता भी प्रकृति में रोमांटिक हो सकता है। एक प्रसिद्ध अरब कहानी के अनुसार जिन्नी मंजूर को हब्बा नामक एक मानव महिला से प्यार हो गया। माना जाता है कि उसने उसे उपचार की कला सिखाई थी। जिन्न और इंसानों के बीच आपसी रिश्ता जिन्नी और भविष्यवक्ता काहिन के रिश्ते से अलग है। भविष्यवक्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो पूरी तरह से जिन्नी के नियंत्रण में होता है। भविष्यवक्ता से छिपी हुई जानकारी को प्रकट करने या विवादों को निपटाने के लिए सलाह ली जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनके माध्यम से बोलने वाले जिन्न छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करते हैं।